नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 26 जनवरी है, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज हम बात करेंगे आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या हमें पर्सनली व्हाट्सएप करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9818318303 है। तो बात करते हैं जो आज आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसमें पहला प्रश्न है, घर में कौन सी दिशा में रसोई घर बनाया जाता है। मतलब वास्तु शास्त्र से संबंधित ये प्रश्न है। तो किचन का यानी रसोई घर का जो डायरेक्शन है ये कहाँ पर एग्जैक्टली होना चाहिए, घर के किस पार्ट में होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार अग्नि कोण में रसोई का स्थान सबसे शुभ होता है और अग्नि कोण में अगर आप रसोई बनाते हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन क्या होता है, जब पहले के समय के लोग जब इसको बना दिए हैं और अभी आपके पास उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, घर में कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है कि उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं और अग्निकोण को दक्षिण पूर्व दिशा कही जाती है। तो दक्षिण पूर्व दिशा से अगर आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका अल्टरनेटिव आपको करना पड़ेगा, जिससे कि वास्तु दोष जो है वो समाप्त हो जाए। तो वास्तु दोष अगर है और आपके पास ऑप्शन है कि उसको दक्षिण पूर्व में कर लिए तो आप उसको निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो उस कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको सिंदूरी गणेश जी की स्थापना करके प्रतिदिन उनका पूजन करना चाहिए, पहला। दूसरा उपाय ये है कि आप किचन के चारों तरफ लकड़ी का एक फ्रेमवर्क करा दीजिए, जिससे कि वास्तु दोष जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। ये दो उपाय अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो अंगारक दोष के बारे में पूछा गया कि अंगारक दोष होता क्या है। देखिए, अंगारक दोष इसी चैनल पर कई बार बता चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप लोगों के जो क्वेश्चन रहते हैं अगर कई लोग नहीं जानते हैं उनको मैं जरूर बता देता हूँ। अंगार का मतलब होता है आग लगना। अब आग कब लगता है? जब वायु में अग्नि तत्व का प्रवेश कर जाता है। तो वायु तत्व जो होते हैं जनरली मंगल और राहु जब मिल जाते हैं तो उस समय अंगारक दोष का निर्माण होता है। मंगल अग्नि और राहु वायु तत्व है। इसके अलावा बाकी भी ग्रहों में वायु और अग्नि तत्व के हिसाब से अगर आप देखिए तो अंगारक दोष वहाँ पर नहीं बनता है, लेकिन मंगल राहु के साथ ही ये योग सबसे ज़्यादा प्रबल होता है और इस दौरान आग लगने की घटनाएं जो होती है लगातार बढ़ती है, ब्लास्ट होने की घटनाएं भी बढ़ती है। 2022 में जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है लगातार कई जगह पर सीरियल ब्लास्ट हो सकते हैं, वो अंगारक दोष और पहले की जो घटनाएं हो चुकी हैं सीरियल ब्लास्ट को लेकर वो मैं कुछ ही दिनों में अपडेट कर दूंगा किस डेट से किस डेट के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है। आप जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो प्रश्न रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अंगारक दोष जो होता है मंगल और राहु के कारण होता है। इसके अलावा मंगल अगर राहु के नक्षत्र में हो, राहु मंगल के नक्षत्र में हो तो भी यहाँ पर मंगल दोष उत्पन्न हो जाता है। इसको योग ना कह के इसको दोष ही कहा जाता है। लेकिन जो आपका प्रश्न था कि अंगारक योग क्या है, तो मैंने डिस्प्ले में योग ज़रूर लिखा है, लेकिन आप हमेशा नोट कीजिएगा इस योग उसको कहते हैं जिससे फ़ायदा हो। कई बार अंगारक दोष बनने से अगर मान लीजिए शत्रु स्थान पर अंगारक दोष बन जा रहा है तो शत्रु का दमन हो जाएगा, तो इसका मतलब है उस समय आपके लिए वो योग हो जाएगा। लेकिन सामान्यता देखा जाए तो ये दोष के तरीके से ही काम करता है, इसीलिए डिस्प्ले में आपको इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अब कल कृष्ण पक्ष नवमी रहेगी 4:34 27 जनवरी तक रहेगा। चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में और
तुला राशि में ही चंद्रमा रहेंगे। विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र होता है और बृहस्पति के नक्षत्र में जब चंद्रमा जाएंगे तो प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आइए समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन में ये चंद्रमा का गोचर आपके लगन से सप्तम भाव में होगा और सप्तम भाव में होने के कारण स्वास्थ्य में सुधार यानी स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी प्रकार की मानसिक तनाव से ग्रसित थे तो तनाव कम होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ रुकावट आएगी लेकिन उस रुकावट को आप कंप्लीट कर लेंगे अपने आत्मबल के कारण, क्योंकि कल के दिन शरीर में ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। आय के साधनों में किसी प्रकार की रुकावटें आ सकती हैं यानी शत्रु इस समय थोड़े से हावी हो सकते हैं या गलत डिसीज़न देखकर आपको भ्रमित करा सकते हैं, लेकिन आप अपना डिसीज़न खुद लीजिएगा। दूसरों की बातों को केवल सुनिए, लेकिन अंतिम डिसीज़न जो होगा आय के साधन को बढ़ाने के लिए वो आपका अपना डिसीज़न होना चाहिए। इसके अलावा संतान से भी सुख की प्राप्ति यहाँ पर मिल रही है। हर तरीके से कल का दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ लगन की बात करें, देखिए वृषभ लगन में चंद्रमा लगन से छठवें घर में बृहस्पति की राशि में रहेगा और बृहस्पति आपके लगन का ही मारक ग्रह होता है, इसलिए इस समय शत्रु कल के दिन आपके ऊपर पूर्ण रूप से हावी हो सकते हैं। किसी प्रकार के व्यर्थ वाद विवाद से बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं, लेकिन भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं और माता, भूमि, वाहन, मकान सभी से संबंधित कुछ एक अच्छे न्यूज़ आपको या तो दूरसंचार माध्यमों से या तो किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको ये देखने को मिलेंगे। और इस समय छोटे भाई बहन और मित्र आपको सहयोगी सिद्ध होंगे। अगर आप किसी डिसीजन में फंसे हुए, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको अपने छोटे भाई बहन या मित्र जो है उनसे अगर आप सलाह लेते हैं तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इस समय किसी को लोन के रूप में अमाउंट देना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय दिया हुआ लोन आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। मिथुन लगन की बात किया जाए, मिथुन लगन के लिए कल 26 जनवरी का जो दिन रहेगा उसमें चंद्रमा आपके लगन से पंचम में रहेंगे और निश्चित रूप से छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। इस समय प्रेम प्रसंग आपके बढ़ेंगे और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार लगातार चल ही रहा है और वो और जल्दी सुधार होता हुआ दिखाई देगा आपको। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी। दूर संचार माध्यमों से कोई शुभ समाचार आएगा जिससे कि घर में खुशी का वातावरण रहेगा, मन उत्साहित रहेगा, लेकिन किसी नए कार्य को करने के लिए कल का दिन शुभ नहीं है। भाग्य हालांकि साथ देगा। धार्मिक अनुष्ठानों में भी आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के अंदर से अगर किसी कार्य को प्रारंभ करने में दुविधा होता है तो उस कार्य को, क्योंकि दिन अच्छा नहीं है, तो उसको आप कल के लिए नहीं स्टार्ट कीजिएगा, उसको किसी और दिन स्टार्ट कर लीजिएगा जब शुभ दिन रहेगा। और इसके अलावा धन की स्थिति जो रहेगी वो सामान्य से अच्छी कल के दिन रहने वाली है। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर रहेगा। मान, पद, प्रतिष्ठा आपके बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर उन्नति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका सामान्य से अच्छा रहेगा। जीवन साथी का भी सहयोग आपको मिलेगा। कुछ रुके हुए कार्य के पूर्ण होने की संभावना ज़रूर रहेगी, जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग वाटर वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये कल का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुछ नए प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे कल के दिन और ऊर्जावान भी आप महसूस करेंगे। हर तरीके से, चाहे वो धन की बात किया जाए, चाहे वो जीवन साथी का स्वास्थ्य हो, चाहे भाग्य हो, हर तरीके से कल का दिन अच्छा रहेगा। कल के दिन आपको निश्चित रूप से थोड़ा समय निकाल कर शिव मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि दिन और अच्छा हो। और कल के दिन कुछ दान पुण्य का भी काम आपको करना चाहिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन चंद्रमा आपके लगन से तृतीय स्थान पर रहेंगे, तो छोटे भाई बहनों को लेकर किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य से अच्छा बीतेगा। दैनिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां खत्म होंगी। रोजगार के क्षेत्र में भी कल के दिन आप लाभान्वित होंगे। इस समय कोल्ड कफ इत्यादि आपको ज़्यादा हो सकता है,
है और वायरल फीवर की संभावना भी कई जातकों को सिंह लगन में देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। और शरीर में थोड़ा आलस्य भी कल के दिन रहेगा। तो अगर आप आराम करना चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, तो कल के दिन निश्चित रूप से कीजिए, ताकि शरीर के अंदर ऊर्जा और ज़्यादा बनी रहे और आय के साधन बढ़ेंगे। और अगर धन की बात किया जाए तो धन में किसी प्रकार के रुकावट आने का कल योग यहाँ पर बन रहा है। हालांकि भाग्य आपका पूर्ण रूप से कल साथ नहीं देगा, इसलिए आपको शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से दूर रहना चाहिए। दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ कीजिए और साथ में एक लाल रंग का फूल दुर्गा माता जी को अगर आप चढ़ा देते हैं तो भी आपके लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। कन्या लगन की बात किया जाए, कन्या लगन में चंद्रमा लगन से द्वितीय भाव में रहेंगे और कोल्ड कफ, शरीर में थकावट, ये सब भी चीज़ें आपको कल महसूस होगा। मतलब ऊर्जा की कमी थोड़ी सी लगेगी। जल क्षेत्र में दुर्घटना होने की भी संभावना कल के दिन दिख रहा है, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहेंगे। दूर संचार माध्यमों से कोई अशुभ समाचार भी आ सकता है, तो किसी से इस समय विवाद करने से बचिएगा। किसी से व्यर्थ के विवाद अगर होते हैं तो दूरी बनाइए, क्योंकि विवाद होने से उल्टा नुकसान केवल आपको होगा। तो आपको पूरे तरीके से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और छोटे भाई बहनों को भी किसी प्रकार का कष्ट होने की संभावना कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन आपके माता से आपके संबंध जो रहेंगे वो मधुर होते जाएंगे। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग रहेंगे। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको शुक्र का बीज मंत्र लगातार करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। वृश्चिक लगन में कल का जो दिन रहेगा वो चंद्रमा, पहले तुला लगन की बात करते हैं। कल के दिन चंद्रमा आपके लगन में रहेगा, तुला लगन में, और चंद्रमा तुला लगन में रहने के कारण आपको निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय में कुछ एक बड़ी सफलता मिल सकती है। जिनको नौकरियां नहीं लगी थी उनके नौकरी लगने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा मैं देख पा रहा हूँ। और साथ में भाग्य कुछ रुकावट के साथ ही काम करेगा और शरीर में कुछ थकावट भी आप महसूस करेंगे। प्रेम प्रसंग के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और छोटे भाई बहनों को लेकर भी कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कल के दिन को अगर आप श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से 5 टाइप के अनाजों को मिक्स करके पक्षियों को अगर दान करते हैं तो कल का दिन अच्छा रहेगा। बाकी दिन सामान्य से अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा आपके लगन से द्वादश में रहेगा। द्वादश का चंद्रमा निश्चित रूप से आपके शरीर में ऊर्जा की कमी तो करेगा ही। किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होना, किसी प्रकार का शारीरिक रूप से परेशानी उत्पन्न होना, उदर संबंधित परेशानी उत्पन्न होना, ये सब चीज़ें निश्चित रूप से कल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका अगर आप लंबी दूरी की यात्राएं करने का प्लान बना रहे हैं तो कल आपके लिए दिन शुभ होगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और साथ में प्रेम प्रसंग जो रहेंगे आपके कल काफ़ी बड़े रहेंगे। किसी प्रकार को लेकर कोई रुके हुए कार्य की पूर्ति कल हो जाएगी, जिससे कि मन प्रसन्न रहेगा। काफ़ी लंबे दिनों से कुछ विवाद चल रहा हो या काफ़ी लंबे दिनों से अगर आपने कुछ सोच रखा है वो काम नहीं बन रहा है तो कल वो एग्जैक्टली काम बनने की संभावना रहेगा। हालांकि ऊर्जा शरीर में रहेगी नहीं तो थोड़ा आलस से ज़्यादा आएगा। तो थोड़ा बहुत अगर आप आराम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को आराम करके एनर्जेटिक महसूस कर लीजिएगा, जिससे कि आप कार्य को अच्छे तरीके से कर पाए। भूमि वाहन से संबंधित कोई नए काम कल के दिन नहीं करना चाहिए। कार्य व्यवसाय और धन को लेकर दिन सामान्य ही बीतने वाला है। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल के दिन चंद्रमा लगन से एकादश स्थान पर रहेंगे। विशाखा नक्षत्र बृहस्पति के नक्षत्र यानी आप ही के लग्नेश के नक्षत्र में जब चंद्रमा रहेगा तो निश्चित रूप से आपको ऊर्जावान महसूस करेगा। शरीर में ज़बरदस्त ऊर्जा रहेगी। किसी नए कार्य को करने के लिए पूरा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो बढ़ेगा। और भूमि वाहन मकान से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको बेचना है या खरीदना है, उनके लिए कल का दिन बड़ी अच्छा होने वाला है। कुछ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग प्रबल हो रहे हैं कल के दिन। और धार्मिक यात्राओं पर निकलना या धर्म के प्रति झुक
झुकाव भी आपका बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और नौकरी व्यवसाय में किसी बात को लेकर किसी से विवाद होने की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में जो दिन रहने वाला है वो चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ स्थान पे, दशम स्थान पे रहेंगे, तो आपको आपके जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी और दैनिक रोजगार से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने से आपको अभी भी बचना चाहिए। किसी बात को लेकर अगर विवाद हो रहा है तो थोड़ी सी दूरी बनाइए, क्योंकि अगर विवाद में आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उल्टा नुकसान आपको यहाँ पर होने लगेगा। यहाँ पर धर्म के प्रति थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप थोड़ा सा शनि मंदिर में जाइए और वहाँ पर कुछ शनि देव की आराधना कीजिए तो आपके लिए दिन अच्छा बीतेगा। और साथ में एक लाल कलर के पुष्प को अगर दुर्गा जी के चरणों में अर्पित कर दें या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ले तो कल का दिन और अच्छा हो सकता है। कार्य, व्यवसाय और धन के लिए सामान्य समय कल का रहने वाला है। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन में चंद्रमा आपके भाग्य में रहेगा और निश्चित रूप से भाग्य में तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर छोटे भाई बहनों को लेकर किसी प्रकार का विवाद होना या कानों में किसी प्रकार की पीड़ा हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य जो रहेगा सामान्य से अच्छा ही रहेगा, कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगी, माइनर प्रॉब्लम ही हो सकती है। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, किसी प्रकार के दुर्घटना होने की योग अकस्मात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कार्यस्थल को लेकर जो मन में लगातार आपके निगेटिविटी बना हुआ है कि कार्य को छोड़ देना चाहिए, कार्य को चेंज करना चाहिए, ये अभी सही निर्णय नहीं होगा, क्योंकि अभी कार्य को छोड़ देना कल के दिन आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है और इस समय छोड़ा हुआ कार्य आपको दोबारा जल्दी से मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए बहुत सोच समझकर काम करें। प्रेम प्रसंग को लेकर स्थितियां सामान्य से अच्छी बनी रहेगी और जीवन साथी का सहयोग मिलना आपके लिए एक प्रकार से भाग्य की भी वृद्धि करना और धन की भी ये वृद्धि करेगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करें तो मीन लगन में इस समय बृहस्पति देव आपके लगन से द्वादश में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा आपके अष्टम में है, तो किसी भी तरीके से बहुत अच्छा दिन कल का नहीं कह सकते हैं। हर प्रकार के कार्यों में रुकावट के बाद ही सफलता मिलेगी। अस्पतालों में भर्ती हैं या अस्पतालों से संबंधित किसी प्रकार के मेडिसिन से आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसमें भी किसी ना किसी प्रकार से लेकर आपके खर्च तो बढ़ाने वाला है, चाहे वो हॉस्पिटलाइज करके खर्च बढ़ा दे या मेडिसिन में खर्च बढ़ा दे। अकस्मात जल दुर्घटना होने के योग भी बन रहे हैं और कोल्ड, कफ, वायरल फीवर ये सब भी कल मीन लगन वाले जातकों को परेशान कर सकता है। शरीर में ऊर्जा सामान्य से कम महसूस करेंगे, हालांकि कार्य को लेकर ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन कार्य का बोझ अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप के शरीर में ऊर्जा की कमी भी आप महसूस होता हुआ देखेंगे। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना है कल के दिन और भूमि वाहन से संबंधित कोई नया काम करते हैं तो वो उसके लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। बाकी स्थितियां जो रहेंगी सामान्य से अच्छी रहेंगी। कल के दिन दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ ज़रूर कर लेना चाहिए जिससे कि आपका दिन और अच्छा बीते। तो ये था और जाते जाते एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।